कौशिक यादव, SK फास्ट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुझे यहाँ आज फूलपुर के रहे पूर्व विधायक श्याम बहादुर, उनकी माताजी के निधन के बाद उनके घर में कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने आया था। उसके बाद मुझे कई अपने समाजवादी साथियों से मिलने का मौका मिला। आज मैं जहाँ यहाँ पे हूँ आमेर, इनके घर भी आने का मौका मिला मुझे। आजमगढ़ समाजवादियों का और यहाँ की जनता के बीच का हमेशा एक मजबूत संबंध रहा है और आजमगढ़ की जनता ने मुझे भी चुन करके भेजा। आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। खास तौर पे ज्ञानवापी को लेके चल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ। वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, अगर आप घर बनाना चाहेंगे सरिया महंगी, सीमेंट महंगा, और हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। जिस समय हम और आप इस बहस को देख रहे थे, पता नहीं देश की कौन सी चीज़ बिक रही थी, किसको खरीदने के लिए आगे किया जा रहा था। जब कभी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी ज़्यादा, याद रखना, मुझे तो ये लगता है कि जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है कि वह एक देश में एक ही राशन हो, वन नेशन वन राशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घटनाओं को आगे कर करके वन नेशन वन उद्योगपति की कोई नीति पे काम कर रही हो भारतीय जनता पार्टी, कि एक देश एक व्यापारी, एक देश एक ही उद्योगपति, ये दिखा करके कहीं ऐसा तो नहीं देश की बहुत सारी संपत्तियां बिक रही हों या किसी के हाथ में जा रही हों चीज़ें। अच्छा अखिलेश भैया, जो सिस्टम ठीक है, ज्ञानवापी के अलावा काशी के अलावा जो है आगरा हो गया, फिर मथुरा हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें एक साथ उठ रही हैं, उसको लेके आप? भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए, उन्हीं के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे आगरा में, और आगरा की जनता, आगरा के टूरिज्म सेक्टर के लोगों को ये भरोसा दिला के आए थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी केवल ताजमहल से हो सकती है। अगर उनके प्रधानमंत्री ये बात कहते हों कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है केवल ताजमहल से, और उन्हीं के इंडिविजुअल मित्र क्या चाहते हैं, उन्हीं के इंडिविजुअल कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? नफरत, क्योंकि उन्हें आने वाले चुनाव को लड़ना है, महंगाई बेरोजगारी का जवाब नहीं देना है। उनके पास बाकायदा इसी तरह का हेट कैलेंडर बना रखा होगा, नफरत का कैलेंडर बना रखा होगा, और जब तक चुनाव नहीं होगा इसी तरह हेट कैलेंडर पे ये लोग बात करते रहेंगे। अच्छा अखिलेश भैया, एक वैसी मुलाकात करते हैं, लेकिन आजम खान साहब से मिलने क्यों जेल नहीं जाते? उनके घर मैं जाऊंगा, समाजवादी पार्टी और हम सब उनके साथ हैं, जो भी मदद हो सकती है वो हम लोग मदद कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ लगता हो कि ये मदद होनी चाहिए तो वो भी हमें बता दो, हम जरूर मदद करेंगे। अच्छा, मुसलमानों के मसाइल से आप अपना दामन छुड़ा रहे हैं, मुसलमानों के इश्यूज पे बात नहीं कर रहे। ये अभी जो भी बातचीत हुई है वो उन्हीं मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस साजिश में है कि मुसलमान भाइयों ने जो समाजवादी का साथ दिया है, ये मुसलमान भाई कैसे समाजवादी से दूर हो जाएं, इसीलिए ये साजिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के कर रहे हैं। अच्छा अखिलेश भैया, एक सवाल ये है कि ओवैसी ने भी कहा कि जो मुसलमानों को वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी रहती है, और ख़ास तौर पे अब इस समय है तो मुद्दे पे, ज्ञानवापी मुद्दे पे, चाहे उस पर नहीं कोई कमेंट आ रहा है आपका? ज्ञानवापी मस्जिद पर, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब मैं बनारस गया था तो मुझसे पूछा गया था, तो मैंने जवाब दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है
जो अपना विपक्ष बना के रखती है। हम विपक्ष हैं वो सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के लिए एक विपक्ष बना करके रखती है और ये समझना चाहिए भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने गुपचुप तरीके से हाथ मिला करके कई विपक्ष बना करके बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस देश की जो संस्कृति रही है, समाजवादी पार्टी इस देश की जो भाईचारा रहा है उसके साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक बयान और उसी में है कि ओवैसी जी का था कि कांग्रेस जिसने कानून बनाए, नियम बनाए, 91 के बाद का भी नियम है, तो उसके लिए भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद को जानबूझ करके मसले को उठा रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले पुराने हैं जिनको देख करके ये कहा जा सकता है कि इस तरह का विवाद नहीं उठाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सर्वे नहीं होने चाहिए। अच्छा भैया, प्रधानमंत्री जी का दौरा रहा, उसमें क्या खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए SK Fast 24 न्यूज के साथ।